हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन चक्र के निम्नलिखित चरणों को उनकी उपस्थिति के अनुसार सुनिश्चित करें। क्या करें? पारिवारिक जीवन चक्र के निम्नलिखित चरणों को उनकी उपस्थिति के अनुसार सुनिश्चित करें। तो इसका हमारा क्रम क्या होगा? सबसे पहले हमारा बच्चों का व्यावसायिक समायोजन। क्या है? बच्चों का व्यावसायिक समायोजन। उसके बाद नेक्स्ट है गर्भधारण की अवस्था और बच्चों की स्कूल पूर्व अवधि। क्या है? गर्भधारण की अवस्था और बच्चों की स्कूल पूर्व अवधि। फिर बच्चा उच्च विद्यालय और कॉलेज। उच्च विद्यालय और कॉलेज। प्रतिष्ठान की अवधि और प्राथमिक विद्यालय। क्या है? प्रतिष्ठान की अवधि और प्राथमिक विद्यालय। उसके बाद है फिर हमारा सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति और लास्ट है हमारा वित्तीय वसूली। लास्ट में क्या है? हमारा वित्तीय वसूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी परिवार में बच्चे की शिक्षा पर हुए आकस्मिक खर्चे के कारण आर्थिक संकट आ गया हो तो वह परिवार उसके साधन के लिए निम्नलिखित से क्या कदम उठाएगा? क्या है? तो उसके समाधान के लिए यदि किसी परिवार में बच्चे की शिक्षा पर हुए आकस्मिक खर्चे के कारण आर्थिक संकट आ गया हो तो वह परिवार उसके समाधान के लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाएगा? तो उसके समाधान के लिए वह परिवार क्या कदम उठाएगा, एक बार देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इसमें अतिरिक्त अशंकालिक आय। क्या है? अतिरिक्त अशंकालिक आय। उसके बाद आएगा फिर उसमें बजट बनाना। क्या आएगा? बजट बनाना। और लास्ट आएगा हमारा उसमें घरेलू सामान उत्पादित करना। क्या करना? घरेलू सामान उत्पादित करना। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आप इसमें कमेंट कर पाओ, और अच्छी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहती है डैश कहलाती है। तो परस्पर संबंधित रहती है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? खुली प्रणाली। क्या कहलाती है? खुली प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश बालक को पहले ढालने वाला मोल्डर है। तो बालक को पहले ढालने वाला है तो क्या है? परिवार। जो उसका मॉडल है वो क्या है? परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के आर्थिक निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो परिवार के आर्थिक निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? हमारे विविध लक्ष्य। किससे? विविध लक्ष्य से और दुर्लभ संसाधन। विविध लक्ष्य और दुर्लभ संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ये हमारे निकटवर्ती माहौल। किसके? निकटवर्ती माहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन। परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है कारण ये कुछ अंशों का समूह है जिन्हें कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है। तो ये हमारा ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लगाव के चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसके किसके लगाव के चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें? तो इसका क्रम है हमारा, सबसे पहले लगाव का पूर्ण चरण। क्या है? लगाव का पूर्ण चरण। उसके बाद लगाव का स्तर बन रहा है। क्या हो रहा है? लगाव का स्तर बन रहा है। स्पष्ट तौर पर लगाव का चरण। स्पष्ट तौर पर लगाव का चरण। और पारस्परिक संबंध बनाना शुरू करना। लास्ट में क्या है? पारस्परिक संबंध बनाना शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन तत्वों की पहचान करें जो कि एक परिवार की नज़दीकी पर्यावरण के उपपद्धति के अंतर्गत हैं। क्या है? जो पर्यावरण की उपपद्धति के अंतर्गत हैं। तो वो है हमारी सबसे पहले बैंक, स्कूल और मार्केट। क्या है? बैंक, स्कूल और मार्केट। बैंक, स्कूल, मार्केट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए निम्नलिखित मदों को सूची 2 में दिए गए सेकंड से मिलान करिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में दे रखे हैं ओरबे पट्टी। क्या है? ओरबे पट्टी। ये क्या है? कच्चे किनारे को परिसज्जित करना। इससे क्या करते हैं हम? कच्चे किनारों को परिसज्जित करते हैं। अंदर की सिलाई। नेक्स्ट क्या है हमारा? अंदर की सिलाई C1।
को आसानी से पलट देना, क्या करना, सीन को आसानी से पलट देना। फिर हमारी नोच, नोच है हमारी सीवन से अतिरिक्त उभार को हटाना, क्या करना है, सीवन से अतिरिक्त उभार को हटाना। लास्ट है हमारा स्थायी सिलाई, क्या है लास्ट में हमारा स्थायी सिलाई, आकार को बनाए रखना, क्या करना, आकार को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए, जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी होती है। कारण आर, परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है, क्या होता है, परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है। तो इसका हमारा ये जो अभिकथन है वो गलत है परंतु कारण सही है, क्या है, अभिकथन गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए, परिवार की घर संबंधी आवश्यकता परिवार की जनांकीय रूपरेखा पर आधारित है। कारण आर है, जब परिवार जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है अर्थात प्रारंभिक से संविदाक अवस्था तक तो स्थान की अवस्था बढ़ जाती है, क्या होती है, प्रारंभिक से संविदाक अवस्था क्या होती है, बढ़ जाती है, स्थान की अवस्था बढ़ जाती है। तो इसका हमारा ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। परिवार की घर संबंधी आवश्यकताएं परिवार की जानकीय की रूप रेखा पर आधारित है। यह आवश्यकताएं हमेशा परिवर्तनशील होती हैं। यदि परिवार में बच्चे की संख्या अधिक हो तो उस परिवार में आवश्यकताएं अलग होंगी और एवं बुजुर्गों की आवश्यकताएं अलग होंगी, क्योंकि जब परिवार जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है तो स्थान की अवस्था बढ़ जाती है। इन अवस्थाओं में स्थानों की ज़रूरत भी बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिवार में माता पिता की भूमिका में परिवर्तन आता है। तो परिवार में माता पिता की भूमिका में परिवर्तन आता है, तो कैसे आता है, हमारा गर्भावस्था में और शिशुपालन अवस्था में। किस में आता है, गर्भावस्था में और शिशुपालन अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अभिकथन ए, अभिकथन है हमारा परिवार के जीवन चक्र के महत्व को समझना और मान्यता देना इस बात से निहित है कि परिवार अपने सदस्यों को आगे देखने और भावी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूर्वाभास करने के लिए किस प्रकार के अवसर प्रदान करता है। इसका कारण है परिवार की आवश्यकताएं और ज़रूरतें जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था में बदल सकती हैं, क्या हो सकती हैं, परिवार की आवश्यकताएं और ज़रूरतें जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था में बदल सकती हैं। तो ये हमारे इसका अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, क्या है, इसका अभिकथन भी ठीक है और इसका कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, समझौता। के बाद सामाजिकरण आरंभ होता है। तो सामाजिकरण हमारा कहाँ से आरंभ होता है, घर में। किससे, घर से। निम्न में से क्या निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तो क्या चीज़ माध्यमिक में शामिल नहीं है, तो पारिवारिक व्यवस्था। पारिवारिक व्यवस्था माध्यमिक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य को परिभाषित किया जाता है विकासात्मक कार्य को। किसको, विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है सामाजिक अपेक्षाएं। किससे, सामाजिक अपेक्षाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें कहते हैं, जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैट्रियार्कल परिवार। क्या कहते हैं, मैट्रियार्कल परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आकार के आधार पर परिवार होता है। तो आकार के आधार पर जो परिवार होता है वो कितने प्रकार का होता है, हमारा 4 प्रकार का। तो हम नहीं, आकार के आधार पर हमारा परिवार होता है। तो हमारा परिवार होता है 3 प्रकार का। परिवार प्रत्येक समाज में पाया जाता है, चाहे वे समाज में परंपरागत हो, आदमी हो या आधुनिक हो, आदिम हो या आधुनिक हो। परिवार ही वो कारखाना है जहाँ व्यक्ति का निर्माण होता है। आकार के आधार पर परिवार निम्न प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। कौन कौन से, एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्यूचर ऑफ डोमेस्टिक
वियोलेंसेस घरेलू हिंसा का लक्षण है। तो घरेलू हिंसा का लक्षण क्या है? शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना और गाली देना और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। परिवार का एक कार्य है। तो परिवार का कार्य क्या है? अपने सदस्य की सभी मांगों को पूरी करना। क्या करना? अपने सदस्य की सभी मांगों को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है। तो कहाँ सौंपा जाता है? पितृवंशीय परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेस्बियन परिवार वह है जब क्या होता है? दो या अधिक पुरुष व दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़े की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। क्या है? जब दो पुरुष और दो से अधिक महिलाएं या दो महिलाएं एक जोड़े के साथ समान रहते हैं और वो अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं। तो जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? प्रसव का परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ? तो भारतवर्ष में परिवार नियोजन 1952 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक है हमारा प्राप्त साधन की कीमत, आधारभूत उद्देश्य व मूल्य, स्तर की सामाजिक स्तर पर स्वीकृति, उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। किसके अनुसार? तो किसके अनुसार सम्मिलित किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर बी, RH कोटिजन। किसके द्वारा? RH कोटिजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है। तो वर्तमान समय में क्या बढ़ता जा रहा है? एकल परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है? हमारा ग्राम स्तर। क्या नहीं है? ग्राम स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? विस्तृत संकुचित परिवार, प्रारंभिक में से कोई। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था इनमें से कोई भी नहीं है। पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अंतिम अवस्था में परिवार संकुचित होता है। पारिवारिक जीवन चक्र की इस अवस्था में व्यक्ति बच्चे के उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है और उसकी आवश्यकताएं फिर से सीमित हो जाती हैं तथा वह उपलब्ध साधनों को अपने मन के अनुसार प्रयोग में लाने की स्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ है। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन हमारा 1977 में। किसमें? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय व्यवस्था है। तो भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है हमारी? तो स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निर्देशालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा गलत है? क्या है हमारे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गलत है? तो प्रथा आपातकालीन होती है। क्या है? प्रथा आपातकालीन होती है। कि इसमें एक डेफिनेशन दे रखी है, मतलब मैकाइवर एवं पेज के द्वारा समाज में मान्यता प्राप्त कार्य करने की विधि ही समाज की प्रथाएं हैं। देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी और कितनी प्रथाएं हैं। प्रथा का आधार समाज है। प्रथा समाज व दृढ़ जनरीति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। प्रथा प्राणवादी होती है और इसे सरलता से बदला नहीं जा सकता। फिर प्रथा समाज में स्थापित प्राप्त कर लेती है। प्रथा को समाज जन्म देता है और लागू करता है। प्रथा का प्रभाव मानव जीवन पर जन्म से लेकर मृत्यु काल तक होता है। कब होता है? मृत्यु काल तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है फ्रेंड्स? वैल्यू। क्या है? वैल्यू यानी कि मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार शब्द इनमें से किस लैटिन शब्द से बना है? परिवार शब्द इनमें से किन लैटिन शब्द से बना है? तो वो बना है हमारा फैमुलस। किससे बना है? हमारा फैमुलस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिवार निम्न में से किस समूह में आता है? तो किस समूह में आता है? हमारा प्राथमिक समूह में। परिवार हमारा किस समूह में आता है? प्राथमिक समूह में। 1 मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम है। तो समाजशास्त्र की सबसे पहली पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। ये किसकी पुस्तक है? हर्बर्ट स्पेंसर की। किसकी? हर्बर्ट स्पेंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? तो क्या है समाजशास्त्र की विशेषता कौन थी? यह मूल्य तटस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन है किसका है? ये हेनरी मैन का। किसका? हेनरी मैन का। जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन है हेनरी मैन का। किसका है? हेनरी मैन का। सेमी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है इन्होंने, ऊपर वाले को ही नीचे फिर से दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको समृद्ध बनाना है, यह कथन किसका है? हमारा डॉक्टर जी के अग्रवाल का। किसका है? डॉक्टर जी के अग्रवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है? तो किसका प्रभाव है? हमारे व्यक्तिवादिता। किसका? व्यक्तिवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिवार का घर बार से संबंध है। तो परिवार का घर बार से क्या संबंध है? तो इसे आएगा प्रत्यक्ष तौर पर। कैसे तौर पर? प्रत्यक्ष तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्मों तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? यह हमारे मैकाइवर तथा पेज का है। भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? तो भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? इसमें हमारा भौतिक, मानसिक और धार्मिक। क्या है? भौतिक, मानसिक और धार्मिक इनमें से सभी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सामाजिक समूह का, सामाजिक संबंधों का और सामाजिक प्रक्रियाओं का। किसका? सामाजिक प्रक्रियाओं का। तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किससे संबोधित किया जाता है? किसने संबोधित किया? तो किसने संबोधित किया था? प्लेटो तथा अरस्तु ने। किसने? प्लेटो तथा अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से परिवार का कौन सा जैविकीय कार्य है? तो इनमें परिवार का कौन सा जैविकीय कार्य है? संतानोत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमुलस शब्द का क्या अर्थ है? तो सेवक। क्या है? सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है। तो व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक क्या है? हमारा अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक मान्यता, इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक सामाजिक आत्मसंगठन और प्राप्ति को किस विधान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? तो किसको माना गया है? हमारे प्रोफेसर डैनियल तथा प्रेस्कोट द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर डैनियल तथा प्रेस्कोट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का अध्ययन है, यह कथन हमारे किसका है? तो यह कथन है हमारे दुर्खेम का। किसका है? दुर्खेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं। तो बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हमारे इनमें से कौन कौन से? आचरण में, स्वभाव में और दृष्टिकोण में। ये ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है, यह किस विद्वान की परिभाषा है? तो मीड की। किसकी है यह परिभाषा?
मीड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य है। यह कथन किसका है? ऑकबर्न तथा निमकॉफ का। किसका है? ऑकबर्न तथा निमकॉफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक परिवर्तन एक घटक है। तो सामाजिक परिवर्तन एक घटक है सर्वव्यापी। क्या है? सर्वव्यापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है तो किसका? ऋणग्रस्तता का। किसका? ऋणग्रस्तता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का। इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए। ये विचार कन्फ्यूशियस। किसका है? कन्फ्यूशियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिवार की सफलता की कुंजी है। तो परिवार की सफलता की कुंजी हमारा क्या है? सफल दाम्पत्य समायोजन। क्या है? सफल दाम्पत्य समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं। तो आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं मितव्ययिता और भूमि विघटन से बचाव, श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुविधा, संपत्ति का समाजवादी वितरण, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ है। क्या है? संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ हैं। तो संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ क्या है? सामाजिक सुरक्षा एवं परामर्श की भावना, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों का उचित पालन पोषण एवं मनोरंजन के साधन, ऑल ऑफ द एवं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं? तो इनमें से कौन सा है? व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, निर्धनता सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक, गंदती आदतों का विकास, द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव। तो ये सारे परिवार के दोष में ही आते हैं। नेक्स्ट ये होगा ऑल ऑफ द एवं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जहाँ पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत परिवार। कौन सा परिवार कहते हैं हम इसको? व्यक्तिगत परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यह कथन किसका है? संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने परिवार समाज तथा राष्ट्रीय हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। तो क्या है? स्वास्थ्य व्यक्ति। कौन कर सकता है? स्वास्थ्य व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशुओं की देखभाल, ऑल ऑफ द एवं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परिवार नियोजन संस्थान का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? 1951 में। भारतीय परिवार संस्थान का गठन कब हुआ था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स अभी दिखाती हूँ। परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है? तो किसका? अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है? तो परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है? हमारा सूझबूझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह निखिल एवं डॉर्सी का है फ्रेंड्स। किसका है? निखिल एवं डॉर्सी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहिणी का मुख्य कार्य है। तो गृहिणी का मुख्य कार्य क्या होता है? गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। क्या करना? गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है। तो पारंपरिक भारतीय परिवार की क्या विशेषता है? संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता और ऑल ऑफ द एवं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय परिवारों की विशेषता है। तो भारतीय परिवारों की विशेषता क्या है? इनमें से संयुक्त परिवार, रक्त संबंध और
पितृसत्तात्मक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन से लाभ है। तो परिवार नियोजन से क्या लाभ है? रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी और जीवन स्तर में सुधार। ऑल ऑफ द एवं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार क्या है? तो परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है? विवेकपूर्ण बचत पर। किस पर? विवेकपूर्ण बचत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी प्रकार हैं। तो ये किसके हैं? बहुविवाह के। किसके हैं? ये बहुविवाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाक्य किससे पूर्ण होगा? तो वाक्य किससे पूर्ण होगा? निखिल एवं डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहाँ तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। क्या है? व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध क्या रखते हैं? मूल्य, लक्ष्य, स्तर। क्या? मूल्य, लक्ष्य, स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है। तो पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान क्या है हमारा? प्रारंभिक परिवार। क्या है? प्रारंभिक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है। तो घरेलू उत्पादन क्या है? वास्तविक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, यह किसने माना था? संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये किसने माना था? ये माना था डगलस नॉर्थ ने। किसने? डगलस नॉर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? तो क्या है? माता का पक्ष। कौन सा पक्ष होता है सबसे मार्मिक? माता का पक्ष। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स हमारा विवाह। ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ विवाह। तो विवाह एक बार हम फिर इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसका क्वेश्चंस है, भारत में दहेज विरोधक कानून कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था हमारा? 1961 में। कब? 1961 में। किसके द्वारा हुआ था? भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? तो 1961 में। किस में हुआ था दहेज निरोधक? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए, परिवार के इकोसिस्टम के दृष्टिकोण में जो कि एक सिस्टम के प्रभाव क्षेत्र को एक अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र से अलग करता है, बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। कारण आर, व्यवस्थाओं के बीच एक सामान्य या भागीदारी बाउंड्री का इंटरफेस कहा जाता है। इसको बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है। तो हमारा इसका अभिकथन और कारण दोनों सही है। क्या है? अभिकथन और कारण दोनों सही है। 1 मिनट फ्रेंड्स। वन मिनट यहाँ से पता नहीं थोड़ा सा फट गया, मुड़ गया पेज। निम्नलिखित विधानों को उनके कार्यान्वयन कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। किसको? निम्नलिखित विधानों को उनके क्रियान्वयन कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आएगा हमारा हिंदू विवाह अधिनियम। क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम। ये हमारा 1955 में। कब हुआ? मैं इसका ये भी बता देती हूँ, 1955। उसके बाद आता है हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये हमारा 1961 में आया। फिर उसके बाद आएगा हमारा गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम। गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम। फ्री कॉन्सेप्शन एवं फ्री नेटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक एक्ट। फिर घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम। फिर कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा मानी जाती है। तो क्या मानी जाती है? सगोत्र विवाह।
एंडोगामी क्या मानी जाती है? एंडोगामी यानी कि सैगोत्र विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण लोगों को विवाह का कोई अधिकार नहीं है। किसी मानसिक रूप से यानी कि अक्षम है जो मानसिक रूप से, उनको विवाह का कोई अधिकार नहीं है। कारण वे लोग बच्चों को जन्म देने तथा उनका लालन पालन करने में अक्षम हैं। तो हमारा क्या है? हाँ, अभिकथन सही है परंतु आर हमारा गलत है। क्या है हमारा आर? इसका जो कारण है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र है। तो भारतवर्ष में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं एंडोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती हैं वह विवाह कहलाता है राक्षस विवाह। किस विधान ने एक विवाह को ही विवाह कहा है? आदि स्वरूप माना है? मैकाइवर ने। किसने? मैकाइवर ने। हिंदुओं में विवाह के कितने परस्परात्मक स्वरूप माने गए हैं? तो कितने माने गए हैं? 8। और संस्कार कितने होते हैं? 16। और विवाह कितने होते हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किस पर पड़ता है? बच्चों पर। नेक्स्ट, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? तो किसके से हुआ था हमारा? यह राजा राम मोहन राय से। किससे? राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से। फ्रेंड्स, इसमें दे रखा है हमारा हरिविलास शारदा। किससे? हरिविलास शारदा। तो इसका एक बार हम देख लेते हैं। भारत में सन 1929 में महान समाज सुधारक हरविलास शारदा के प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रथम बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत शादी करने योग्य वयस्क लड़कों और लड़कियों की आयु को निर्धारित किया जाता है। सितंबर 1929 में केंद्रीय विधानसभा द्वारा बाल विवाह निरोधक कानून पास कर दिया गया जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। हाँ फ्रेंड्स, इसका यही ऑप्शन सही है। इसका हरिविलास शारदा ही होंगे। क्या होंगे इसके? हरिविलास शारदा। राजा राम मोहन राय ने भी इसमें सहयोग दिया था और इसको हम शारदा एक्ट के नाम से ही भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है। एक मिनट। तो प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है तो गंधर्व विवाह। क्या है? गंधर्व विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदू विवाह का उद्देश्य है। तो हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है हमारा? धर्म, प्रज्ञा यानी कि पुत्र प्राप्ति और रति, इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतर विवाह। क्या कहा जाता है उसे? अंतर विवाह। अंतर विवाह के भी 2 स्वरूप होते हैं हमारे। कौन से? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता है। तो क्या है? लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदायिक क्या है? तो सौदायिक क्या है? सौदायिक स्त्रीधान है। क्या है? स्त्रीधान है। बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। तो बाल विवाह समाप्त करने का उपाय क्या है? शिक्षा का प्रचार, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया गया, सही निर्णय लेने में सक्षम हो, उपयुक्त सभी। बाल विवाह एक है। तो क्या है? बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। क्या है? बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की वह कौन सी अवस्था है हमारी? पुनर्व्यवस्था काल। क्या है? पुनर्व्यवस्था काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवाह है
तो विवाह क्या है हमारा? सार्वभौमिक संस्था। क्या है? सार्वभौमिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु है तो कौन सी है? 21 वर्ष। कौन सी है हमारे? 21 वर्ष। दहेज विरोधी बल किस सन में पारित हुआ? किस में हुआ था? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुशासित करना इनमें सुधार करने का एक तरीका है तो कौन सा तरीका है इनमें से? हमारा तौर तरीके, व्यवहार, विचित्र। क्या है? तौर तरीके, व्यवहार, विचित्र। फिर दूसरा है हमारा नैतिक मूल्य। नेक्स्ट क्या है हमारा? नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज। फ्रेंड्स, हमारा ये वाला टॉपिक विवाह खत्म होता है और आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, शक्ति समय व धन का व्यवस्थापन। कौन सा है? शक्ति समय व धन का व्यवस्थापन। तो इसका हम देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फुर्सत। क्या कहते हैं? फुर्सत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रम साध्य है काम के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? तो निम्नलिखित में से क्या आता है हमारा? इस्त्री करना। क्या आता है? इस्त्री करना यानी कि प्रेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इनमें से? थकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपगार स्कोर नापता है तो अपगार स्कोर किसको नापता है? जन्म भार को। किसको? जन्म भार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिपक्व जन का कारण है तो अपरिपक्व जन का कारण क्या है? सिफिलिस, विषाक्तता और असंतुलित आहार। ये ऑल ऑफ द एबव, ये सारे ही अपरिपक्व जन के कारण है निम्नलिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है? तो क्या नहीं है? कार्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साधन प्रत्येक परिवार के पास एक सा होता है? तो कौन सा होता है? समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम के बीच में आराम से तात्पर्य है कि कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी। किससे? कार्य एवं तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इसमें सूची 1 में दी गई मदों को सूची 2 में दी गई मदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में हमारा क्या देखा है? सबसे पहले कार्य निष्पन्नता। क्या है? कार्य निष्पन्नता है हमारा कैलोरीज। क्या है? कैलोरीज। नेक्स्ट है हमारा मांसपेशीय थकान, EMG सहायता प्राप्त जीना, वरिष्ठ व्यक्ति। क्या है? वरिष्ठ व्यक्ति। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, मुद्रा ठवन। क्या है? मुद्रा ठवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दी गई मदों को सूची 2 में दी गई मदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में हमारा क्या है? वरिष्ठ व्यक्ति का अध्ययन। क्या है? वरिष्ठ व्यक्तियों का अध्ययन। ये क्या है हमारा? गार्नियोमीटर। क्या है ये हमारा? गार्नियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मशीन व्यवस्था का अध्ययन। क्या है? मानव मशीन व्यवस्था का अध्ययन, एंथ्रोपोमेट्री। क्या है? एंथ्रोपोमेट्री। दहेज मुड़ने पर कोण का अध्ययन। किस पर? दहेज मुड़ने पर देह मुड़ने पर कोण का अध्ययन, जीरोऑट्रिक्स। क्या है? जीरोऑट्रिक्स। और देह यानी कि देह मतलब शरीर, आयाम का अध्ययन, एर्गोनॉमिक्स। क्या है? एर्गोनॉमिक्स। 1 मिनट फ्रेंड्स, सॉरी, एक बार देखो इनसे फिर से देखिए। सबसे पहले हमारा वरिष्ठ व्यक्तियों का अध्ययन, तो वरिष्ठ व्यक्तियों का अध्ययन हमारा क्या आएगा? जीरोऑट्रिक्स। क्या आएगा? जीरोऑट्रिक्स। मैंने इसको क्वेश्चंस को ही पहले सीधा सीधा पढ़ लिया। अब मैं इनके देखो आंसर बताती हूँ। सबसे पहले क्या है हमारा? वरिष्ठ व्यक्तियों का अध्ययन, तो इसको हम मिलाएंगे जीरोऑट्रिक्स के। फिर है मानव मशीन व्यवस्था का अध्ययन, ये हमारा एर्गोनॉमिक्स। क्या है? एर्गोनॉमिक्स। और देह मुड़ने पर कोण का अध्ययन, गावियोमीटर। क्या है? गावियोमीटर। फिर देह आयाम का अध्ययन, एंथ्रोपोमीटर। क्या है? एंथ्रोपोमीटर। ये हमारा देह का मतलब क्या है? यहाँ पे शरीर से है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है? निम्नलिखित अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा इसका सही अनुक्रम एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा सबसे पहले आएगा परिश्रम बनाम हीनता प्रसार। क्या है? परिश्रम बनाम हीनता प्रसार, व्यक्तित्व बनाम पहचान संभ्रमित। क्या है? व्यक्तित्व बनाम पहचान संभ्रमित। नेक्स्ट है हमारा घनिष्ठता बनाम एकांतिकता। क्या है? एकांतिकता। फिर है हमारा पूजनीयता बनाम स्थिरता।
नेक्स्ट हमारा लास्ट है अहम अखंडता बनाम निराशा। क्या है? अहम अखंडता बनाम निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। ये शारीरिक थकान तुलनात्मक रूप से अधिक कार्यभार अवधि में होने के अलावा अन्य स्थितियों में भी हो सकती है। कारण है इसका नापसंद कार्यभार निष्पन्न करना शारीरिक थकान का मुख्य कारण है। तो हमारा फ्रेंड्स अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु जो हमारा कारण है वो सही व्याख्या नहीं है अभिकथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक थकान के प्रभाव है। तो मानसिक थकान के क्या क्या प्रभाव हैं? ध्यान में कमी। क्या है? ध्यान में कमी, प्रेरणा में कमी और क्षतिग्रस्त अवबोध एवं सोच। क्या है? क्षतिग्रस्त अवबोध एवं सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्यावस्था में सुधार हेतु भूमिका अदा करने वाला तत्वों की पहचान करें। तो क्या करना है हमें इसमें? पर्याप्त रोशनी, गुड हाउसकीपिंग, पर्याप्त रोशनी, गुड हाउसकीपिंग और व्यक्तित्व सुरक्षात्मक उपकरण। क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इसमें सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दिए गए मदों से मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में हमारा क्या है? समय व्यवस्था का उपकरण। क्या है? समय व्यवस्था का उपकरण। क्या है ये? पीक लोड, समान प्रवाह में गति का दोहराना। क्या है? लय, गति और समय अध्ययन, पाथवे चार्ट, तंतु भौतिक क्षति, शारीरिक थकान। क्या है? शारीरिक थकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दिए गए संप्रेषण के प्रकारों को सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कार्यकलापों के साथ सम्मिलित करें। पहला है हमारा एकाकीकरण। क्या है? एकीकरण, टीम निर्माण कार्यकलाप। फिर अनुदेश, बॉस का अपने अधीनस्थों को लिखना। क्या करना? बॉस का अपने अधीनस्थों को लिखना। नेक्स्ट है सूचना, छात्रों के नोटिस बोर्ड पर समय सारणी। प्रभाव, चॉकलेट के एक नए प्रकार का विज्ञापन। क्या है प्रभाव? चॉकलेट के एक नए प्रकार का विज्ञापन, यानी कि किसी का उसका अगर हम कुछ कर रहे तो उसका विज्ञापन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से समय व्यवस्था के साधन है? तो कौन से समय व्यवस्था के साधन है हमारा? कार्य वक्र, विश्राम अवधि और अधिकतम भार यानी कि पीक लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समय योजना बनाने के निम्नलिखित सोपानों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। क्या करना है हमें इसमें? समय योजना बनाने के निम्नलिखित सोपानों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। तो इसमें हमारा क्या आएगा? इसका हमारा ऑप्शन देखो, इसको हम क्रमबद्ध से एक बार देख लेते हैं। लोचपूर्ण और अलोचपूर्ण कार्यकलापों के अंतर्गत समूह के रूप में शामिल किए जाने वाले सभी मदों की सूचीबद्ध करना। नेक्स्ट, किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए एक सटीक आकलन तैयार करना। फिर कुल आंकलित अपेक्षित समय और कुल उपलब्ध समय में सामंजस्य स्थापित करना। उसके बाद है समय क्रम का निर्धारण और लास्ट है योजना का लेखन। क्या है लास्ट में? योजना का लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों और मशीनों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है हमारा? श्रम दक्षता शास्त्र। क्या कहलाता है? श्रम दक्षता शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त हिडन पारिवारिक आय किनके सहयोग से प्राप्त होती है? तो पारिवारिक आय किसके सहयोग से प्राप्त होती है? हमारी सामुदायिक आय, नौकरी से प्राप्त सुविधा और साइकिक आय। क्या है? साइकिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। क्या है? डैश अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। तो क्या होगा हमारा? आत्मिक। क्या है? आत्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, एक मिनट, हाँ अब दिख रहा है। व्यवस्थापन की योजना प्रक्रिया में शामिल चरणों को क्रमवार लिखिए। तो इसको लिख लेते हैं। समय के अस्तित्व की पहचान करना, फिर विश्वसनीय सूचना प्राप्त करना, फिर कार्य के संभव क्रम का सूचीकरण, फिर प्राथमिकता तैयार करना, नेक्स्ट सर्वोत्तम क्रम का चयन करना और लास्ट में है सुव्यवस्थित करना। क्या करना? सुव्यवस्थित करना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशेष जॉब में प्राप्त किए जाने वाले मानदंडों को इंगित करने वाला कथन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है हमारा? जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या कहलाता है? जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति गुरुत्वाकर्षण के साथ जाने की गति की तुलना में धीमी होती है। कारण है इसका उत्तम दृष्टांत कटी हुई सब्जी को नीचे के स्तर पर रखें, बर्तन में गिरना है।
तो बर्तन में गिरना है। ये हमारे अभिकथन और कारण दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन बोलता है मानवीय इंजीनियरिंग एक एर्गोनॉमिक्स है जिसे मानवीय कारण भी कहा जाता है। फिर हमारा कारण क्या कहता है? अध्ययन का केंद्र कर्मी की थकावट पर है। क्या है? अध्ययन का केंद्र किसकी थकावट है? कर्मी की थकावट पर है। ये हमारा अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है। क्या है? इसमें हमारा अभिकथन तो सही है परंतु इसका कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा फ्रेंड्स, अभिकथन ए सामान्य थकावट, क्लांतिकर और उचाट पैदा करने वाली क्रियाओं के दबाव के कारण होती है और इसमें निजी संतुष्टि नहीं होती। कारण क्या है इसका? कालांतरिक तथा अरुचिकर क्रियाएं जिनमें श्रमिक करता है तो इससे उसे थकावट और दबाव होता है, फलस्वरूप श्रमिक संतुष्टि नहीं होती। ए और दोनों हमारे अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एर्गोनॉमिक्स का मानवीय कारक के रूप में भी उल्लेख किया जाता है। एर्गोनॉमिक्स का मानवीय कारक के रूप में भी उल्लेख किया जाता है। कारण है इसके अध्ययन का फोकस कर्मकार की थकान पर होता है। किस पर? इसके अध्ययन का फोकस कर्मकार की थकान पर होता है। तो हमारा इसका कारण गलत है और अभिकथन सही है। हाँ, अभिकथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यभार के आरोही क्रम में गृह कार्य की गतिविधियों को व्यवस्थित करें। किसमें? कार्यभार के आरोही क्रम में गृह कार्य की गतिविधियों को व्यवस्थित करें। तो इसकी क्या है इस बार देख लेते हैं। सबसे पहले झाड़ू पोछा करना। क्या करना? झाड़ पोंछ करना। फिर सब्जी काटना। क्या करना? सब्जी काटना। फिर इस्त्री करना, बर्तन धोना, उसके बाद पोछा लगाना। क्या है? बर्तन धोना और पोछा लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से निम्नलिखित में से कौन से व्यवस्थापन के अगोचर उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन से व्यवस्थापन के अगोचर उपकरण हैं? इसमें हमारा है नेतृत्व। क्या है? नेतृत्व, संप्रेषण और उसके बाद निर्णय। क्या है? नेतृत्व, संप्रेषण और निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में हमारा क्या है? शक्ति। क्या है? सबसे पहले शक्ति। तो शक्ति क्या है? संगठनात्मक निधि। संगठनात्मक निधि। फिर हमारा कमजोरी, देयता की जिम्मेवारी, अवसर, फिर अवसर, विकास की संभावना और धमकी क्या है? हमारी रुकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा कार्यस्थल के समतल होगा। क्या होगा? कार्यस्थल यानी कि काउंटर के समतल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनात्मक घटक का महत्व है। भावात्मक घटक का महत्व है। तो भावात्मक घटक का क्या महत्व है? कार्य करने वाला व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं, इसके बाद सही शारीरिक स्थिति, कार्य में लगने वाला समय, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका हमारा होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य सरलीकरण। क्या है? कार्य सरलीकरण। तो कार्य सरलीकरण में हमारा आएगा, अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण से चरण का विवरण होता है। क्या है? अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण से चरण का विवरण होता है। तो किसका? प्रक्रिया चार्ट का। किसका? प्रक्रिया चार्ट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदमियों द्वारा नतीजे पाना। यह किसका विवरण है? क्या करना? आदमियों द्वारा नतीजे पाना। यह किसका विवरण है? किसका है? प्रबंधन का। नेक्स्ट डैश सरलीकरण, यह मान को पसंद करने, अत्यंत सरल और असमान काम करने का तरीका है। तो इसका क्या है? कार्य। क्या है? कार्य सरलीकरण। यह मान को पसंद करने का अत्यंत सरल और असमान काम करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? हमारा पीक लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पिन और धागे से। किससे? पिन और धागे से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है। तो शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या है फ्रेंड्स? हमारा ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति। क्या है? ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है हमारा, सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए। तो सटीक कार्य, सही कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई हमारी कितनी होनी चाहिए? तो है हमारी कोहनी की ऊंचाई के ऊपर। किससे होनी चाहिए? हमारी कोहनी की ऊंचाई के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, सूची 1 में दी गई क्रियाशैलियों को सूची 2 में दिए गए तत्संबंधी रीतियों को अपनाने के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका है प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट कार्य का प्रभाव। फिर है ऑपरेशन चार्ट, कार्य करते हुए दोनों हाथों की चाल। पाथवे चार्ट, निष्पादन में लगी दूरी। क्रोनोराई क्लोरोग्राफी, मध्य उंगली गति। डब टेलिंग, क्या है? डब टेलिंग, कार्य संयोजन। क्या है? कार्य संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके? तो कितने? हमारी 5 सूची द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों के कार्य का तरीका उत्पन्न हो उसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के स्तर को वर्गीकृत किया है। कितने स्तर को? 5 स्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल तकनीक व तकनीक है जिसमें किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? हमारा कार्य सरलीकरण। क्या किया जाता है? कार्य सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें हमारा, मेंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तन को 3 भागों में विभाजित किया है। कितने? 3 भागों में विभाजित किया है। 5 स्तरों पर विभाजित किया है। कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? पिन और धागे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण एक उदाहरण है। तो कार्य सरलीकरण किसका उदाहरण है? एक चौकोर बनाना। किसका? चौकोर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश साधन यानी कि टूल का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। तो किसमें? कार्य सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ग या पाथवे चार्ट के निम्नलिखित सोपानों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका हमारा क्रम है, सबसे पहले स्थान की योजना का चित्र बनाना। क्या करना है? स्थान की योजना का चित्र बनाना। फिर नाखून डालकर तागे में जोड़ें। नाखून डालकर तागे में जोड़ें। पुनरावृत्त कार्य के लिए सुझावों की चर्चा, क्रमकार के पक्ष करें। फिर अवलोकनों का विश्लेषण करें। उसके बाद गति का अवलोकन करें और तागे को हवा में दें। और लास्ट में है, सुधार के लिए सुझाव अर्जित करें। क्या करें? सुधार के लिए सुझाव अर्जित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय तथा गतिविधि की कार्यसूची तैयार करने में अपनाए जाने वाले सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या करें? समय तथा गतिविधि की कार्यसूची तैयार करने में अपनाए जाने वाले सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सबसे पहला है, दिन भर में किए गए कार्यों को सूचीबद्ध करना। क्या करना? दिन भर में किए गए कार्यों को सूचीबद्ध करना। फिर है हमारा, लचीले तथा आलोचपूर्ण कार्यों में वर्गीकृत करना। क्या करना? लचीले तथा आलोचपूर्ण कार्यों में वर्गीकृत करना। उसके बाद प्रत्येक कार्य पर लगाए समय का अनुमान करना। क्या है? प्रत्येक कार्य पर लगाए समय का अनुमान करना। नेक्स्ट, कार्य सूची का विश्लेषण। अनुक्रमिक क्रम निर्धारित करना। क्या करना? अनुक्रमिक क्रम निर्धारित करना। इसके बाद है, किसी भी अतिरिक्त समय के लिए अधियोजना को समाप्त करना। और लास्ट है, अंतिम समय और गतिविधि योजना तैयार करना। क्या करना? अंतिम समय और गतिविधि योजना तैयार करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। तो हमारा अभिकथन है, कार्य का सरलीकरण काम करने की अत्यधिक सरल, अत्यधिक आसान और अत्यधिक तेज विधि है। कारण है, कार्य का सरलीकरण ऊर्जा का अल्पतम मात्रा के साथ काम पूरा करने की तकनीक है। तो ये हमारा इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही है। क्या है? अभिकथन और कारण दोनों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और कारण वाला ही अभिकथन है। आर्गोनोमिक्स को कार्यभार को व्यक्ति के उपयुक्त बैठाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका कारण है, कार्य क्रमकार तथा कार्य वातावरण के बीच निर्बल संबंध, कर्म कारकों का तनाव कम रहता है।
तो इसमें हमारा अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है। क्या है? कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से अभिकथन और कारण वाला। तो हमारा अभिकथन है विपणन एक ऐसी व्यापारिक योजना है जो ग्राहक को आकर्षित कर और पैरेटो चार्ट उसे उपलब्ध करने में सहायता करते हैं। कारण है प्रोसेस चार्ट कार्य समलैंगिक और पैरेटो चार्ट उससे उपलब्ध करने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? पैरेटो चार्ट उसे उपलब्ध करने में सहायता करते हैं। तो ये हमारा अभिकथन और कारण गलत है। क्या है? हमारा अभिकथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? क्या है? समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? तो कौन सी करती है इनमें हमारी? तो इनमें से हमारी कौन सी तकनीक है? ऑपरेशन चार्ट। क्या है हमारा इनमें से? ऑपरेशन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समस्या हल करने के लिए कुछ आवश्यक साधन है। तो समस्या हल करने के लिए कुछ आवश्यक साधन क्या है हमारे? लाभ और हानि विवरण। समस्या हल करने के लिए कुछ आवश्यक साधन। तो ठीक है, इनमें से हमको कुछ आवश्यक साधनों को चुनना है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पैरेटो चार्ट। कौन कौन से? हमारे पैरेटो चार्ट, चेक शीट। क्या है? पैरेटो चार्ट, चेक शीट, कारण और प्रभाव आरेख और प्रोसेस चार्ट। क्या है? कारण और प्रभाव आरेख और प्रोसेस चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य निष्पादन आकलन में प्रयुक्त विधियां हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं इसमें हमारी? क्रोनोसाइकिल ग्राफ। क्या है? क्रोनोसाइकिल ग्राफ, कार्य प्रदर्शन यानी कि वर्क सैपलिंग, फिर पाथवे चार्ट और उसके बाद है हमारा माइक्रो मोशन। क्या है? पाथवे चार्ट और माइक्रो मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रूम के अभिप्रेरणा सिद्धांत में निम्नलिखित पदों का प्रयोग किया गया है। तो किस किस पदों का प्रयोग किया गया है हमें इसमें? साधन परकता, वांछित परिणाम, प्रत्याशा और संयोजकता। क्या है? लास्ट में संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से क्या समय और संचालन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीक है? तो प्रक्रिया चार्ट। किसके लिए? प्रक्रिया चार्ट के लिए। कार्य सरलीकरण डैश कार्य विधियां दर्शाते हैं। तो क्या दर्शाते हैं? सर्वोत्तम कार्य विधियां दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश कार्य निष्पादन पर व्यावहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको कौशल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसने कहा? ये किसने कहा था? निखिल एवं डार्सी ने। किसने? निखिल एवं डार्सी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत डैश पर लागू होता है। तो यह किस पर लागू होता है? शरीर की स्थिति में परिवर्तन। किसमें? शरीर की स्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दिए गए व्यक्तियों को सूची 2 में दिए उनके द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में हमारा क्या है? ब्रूम। क्या है? ब्रूम। तो हमें प्रत्याशित सिद्धांत। क्या है ब्रूम का? प्रत्याशित सिद्धांत। हैसबर्ग का क्या है? द्विकारक सिद्धांत। और लाग का क्या है? लक्ष्य का सिद्धांत। मास्लो आवश्यकता की भेजीबद्धता। क्या है? आवश्यकता की भेजीबद्धता। फिर है हमारा एल्डर फेयर ई और जी का सिद्धांत। किसका? ई आर जी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाथ एवं देह की गतियों में निम्नलिखित में से किसके जरिए परिवर्तन ला सकते हैं? तो किसके जरिए हम परिवर्तन ला सकते हैं? इसमें हमारा हम ला सकते हैं कौशल विकसित करना। किसके जरिए? कौशल विकसित करना, आरामदेह आसन या स्थिति की अपनाना, आसन की स्थिति को अपनाना। फिर है हमारा काम के अनुक्रम में सुधार लाना। क्या करना? काम के अनुक्रम में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्य संपादन के क्रम में निम्नलिखित भावनात्मक विकास प्रक्रियाओं को व्यवस्थित कीजिए। क्या है? कार्य संपादन के क्रम में निम्नलिखित भावनात्मक विकास प्रक्रिया को व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा इसमें क्या आएगा?
चलो उनको व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले व्यापक रूप से दो संपूर्ण जागृत अवस्थाएं क्या है? व्यापक रूप से संपूर्ण जागृत अवस्थाएं। फिर किसी को देखकर मुस्कुराहट आना, क्या करना? किसी को देखकर मुस्कुराहट आना। नेक्स्ट है सक्रिय उद्दीपन के माध्यम से हंसना। फिर अनजाने उत्कंठा और डर उत्पन्न होता है, क्या होता है? अनजाने उत्कंठा और डर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा लज्जा और अपराध भाव की संकोची भावना प्रकट होती है, क्या होती है? लज्जा और अपराध भाव की संकोची भावना प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्गोनोमिक्स के फायदे हैं। तो आर्गोनोमिक्स के क्या फायदे हैं हमारे फ्रेंड्स? तो हमारे इसके फायदे हैं सुरक्षित कार्य, क्या है? सुरक्षित कार्य, कार्यकुशलता और उत्पादकता में बढ़ोतरी। किसमें? कार्यकुशलता और उत्पादकता में बढ़ोतरी। और तीसरा है हमारा आघात में कमी, तो इसमें हमारा आघात में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दी गई परिसूचनाओं को सूची 2 में दिए गए उनके अभिप्राय से मिलान करें। तो इसमें हमारा क्या है? सबसे पहले माइक्रो एनकैप्सुलेशन, क्या है? माइक्रो एनकैप्सुलेशन। इसमें खुशबूदार लॉजरी एंटी, क्या है? खुशबूदार लॉजरी एंटी। नेक्स्ट है हमारा एंटी माइक्रोबियल, क्या है? एंटी माइक्रोबियल। पसीने की बदबू को हटाना, पसीने की बदबू को हटाना। फिर नैनो तकनीक, नैनो तकनीक क्या है? स्वतः साफ होने वाले वस्त्र, क्या है? स्वतः साफ होने वाले वस्त्र। जल रोधी सांवर पर्दे, क्या है? सांवर पर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण वाला। तो हमारा अभिकथन है कार्य अनुकूल अंग स्थिति होने से ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है। इसका कारण है उचित अंग स्थिति का अर्थ अंगों को सीध में रखना है जिससे ऊर्जा का खर्च होता है। तो ये हमारा दोनों ही सही हैं, अभिकथन और कारण हमारे दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा मोंडल द्वारा दिए गए परिवर्तन के नियमों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो हमारे इसमें है शारीरिक अवस्था एवं गति में परिवर्तन, कार्य व्यवस्था एवं उपकरण में परिवर्तन, उत्पादन क्रम में परिवर्तन, फिर तैयार उत्पादन में परिवर्तन, फिर लास्ट है कच्चे माल में परिवर्तन, क्या है? कच्चे माल में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंडेल के अनुसार प्रत्येक उच्चतर स्तर उसके नीचे के स्तर में गति में बदलाव लाता है। इन बदलावों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इनका सही अनुक्रम क्या है? हमारा देह की अवस्थिति में गतियाँ, क्या है? देह की स्थिति में गतियाँ, कार्य की व्यवस्था एवं उपकरण, फिर उत्पाद अनुक्रम, लास्ट कच्चा माल। लास्ट में क्या है? कच्चा माल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए। जब आटे में पानी मिलाकर गूंथा जाता है तब उस लोई में ग्लूटेन विकसित होता है। कारण है यह चपाती को शुष्क आंच में पकाने पर उसमें भूरा रंग बनने में सहायक होता है। तो हमारा ये दोनों ही नहीं, हमारा आर यानी कि कारण गलत है और अभिकथन सही है। हमारा क्या है? अभिकथन सही है और हमारा कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंत्र विज्ञान के नियम जो देह की गति और अखंड पर प्रयुक्त या लागू होते हैं कौन से हैं? तो कौन से हैं हमारे? गुरुत्वाकर्षण संबंधी बल, गुरुत्वाकर्षण संबंधी बल, गति मात्रा या संवेग बल, क्या है? गति मात्रा है, संवेग बल, और फिर उत्तोलन। लास्ट है हमारा उत्तोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किन में सुधार को केंद्र में रखकर शुरू किया गया था? तो किस में शुरू किया गया था? कक्षा में अध्यापक और शिक्षण सामग्री, कक्षा अध्यापक शिक्षक और शिक्षण सामग्री अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। QWL उन मूल्यों का वर्णन करता है जिनका संबंध कार्यस्थल पर मानव अनुभूति की गुणवत्ता के साथ है। कारण है QWL कार्य वातावरण तथा व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से संबंधित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो ये हमारा दोनों सही है और सही व्याख्या है। क्या है? ये हमारे दोनों ही सही हैं और एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 के पदों को सूची 2 से मिलाइए। तो हमारा सूची 1 में है तैयार पदार्थों में परिवर्तन लाना। क्या करना? तैयार पदार्थों में परिवर्तन लाना। तो ये हमारे कागज़ के नैपकिन का उपयोग करना, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, शारीरिक गति में सुधार लाना, उत्कर्षण केंद्र का उपयोग में लाना। तो उत्कर्षण केंद्र का उपयोग में लाना, सब्जी काटने की बोर्ड का उपयोग। नेक्स्ट हमारा कच्चे पदार्थों में परिवर्तन लाना। तो इडली मिश्रण का उपयोग करना। क्या है? इडली मिश्रण का उपयोग करना। नेक्स्ट है हमारा कथन ए।
कथन है हमारा कार्य सरलीकरण की प्रथम कक्षा हाथ और शरीर की गतिविधि से संबंधित है। कारण है 2 मिनट में नूडल बनाना इसका एक उदाहरण है। हमारा ए और आर नहीं, हमारा ए सही है और थोड़ा सही है। आर क्या है? थोड़ा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में वैज्ञानिकों के नाम उनके योगदान से सुमेलित कीजिए। तो हमें इसमें वैज्ञानिकों के नाम उन्होंने किस किस में योगदान किया उसे सुमेलित करने। तो सबसे पहले ग्रास एवं कैंडल। तो ग्रास एवं कैंडल किसमें? गृह प्रबंध। मुंडेल ने परिवर्तन की श्रेणियाँ। लिलियन गिलब्रेथ ने क्या दिया? सरल पेन एवं पेंसिल तकनीक। फिर लॉकवर्थ एवं वेरट ने गृह कार्य की ऊर्जा क्या दिया? गृह कार्य की ऊर्जा संबंधी लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन है कार्य सरलीकरण का अर्थ है समय तथा ऊर्जा की उपलब्ध मात्रा में अधिक काम को अंजाम देना। कारण है काम को दक्षतापूर्ण करना। क्या करना? काम को दक्षतापूर्ण करना। ये हमारे दोनों ही सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। एर्गोनोमिक्स के तत्व हैं। तो एर्गोनोमिक्स के तत्व क्या है फ्रेंड्स? तो एर्गोनोमिक्स के तत्व हैं हमारे कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियाँ। क्या है? कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियाँ, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, फिर लास्ट मानव कारक और मानवीय क्षमता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पेन, पिन और धागा। नेक्स्ट हमारा कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। नेक्स्ट पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिससे क्या किया जाता है? कार्य सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय प्रबंधन के औजार हैं। किसके? हमारे समय प्रबंधन के औजार हैं। तो क्या औजार है हमारा समय प्रबंधन का? शिखर भार कार्य वक्र। क्या है? शिखर भार कार्य वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है? तो कौन सा वाक्य असत्य है? समय योजना कठोर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समय योजना कठोर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है? थकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्डम थकान किस प्रकार की नहीं है? तो बोर्डम थकान इनमें से किस प्रकार की नहीं है? शारीरिक थकान नहीं है, क्योंकि एक मानसिक थकान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा गिलास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है। यह स्पष्ट विषय है। तो सीमांत उपयोगिता हार्स नियम का। किसका? सीमांत उपयोगिता हार्स नियम का। नेक्स्ट है हमारा गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि है। तो कौन सी विधि है इसमें? समय और श्रम बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग। क्या है? समय और श्रम बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से हमारा निम्न में से कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? तो कौन सा समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? थकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्गोनोमिक्स के तत्व हैं कार्य और वातावरण परिस्थितियां, शारीरिक माप और शारीरिक रासायनिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव क्षमता और उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? तो कौन सा समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? थकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? तो सेवानिवृत्ति मानसिक थकान। क्या नहीं है? सेवानिवृत्ति मानसिक थकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन कैसा साधन है? तो धन कैसा साधन है? अमानवीय साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साधन की गुणवत्ता सीमाएं हैं? तो किस साधन की गुणात्मक सीमाएं हैं? गुणात्मक किसकी से हैं? भौतिक पदार्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है। तो क्या है सबसे पहले? लक्ष्यों का जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से क्या होता है? संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना। यह परिभाषा निम्न में से किससे संबंधित है? तो निखिल और डार्सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है। तो क्या है? अपकेंद्रण। क्या है? अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडोल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। क्या है? हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण का अर्थ है। तो क्या है? कार्य संबंधी आदतों में
परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है फर्श पहुंचना। क्या है? सर्वाधिक ऊर्जा का कार्य करने वाला वो फर्श पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण की प्रमुख दो तकनीक हैं, तो कौन सी? औपचारिक और अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है, तो किस में होती है? हमारे जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। किस में होती है? तो ये हमारे जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि है, तो कौन सी है सबसे उपयुक्त विधि? कौन सी है इसमें? श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों के प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है? बजट चार्ट। क्या नहीं है? बजट चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय प्रबंध एक यंत्र है, कैसा? कार्य वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की आदतों को बदलना। क्या है? कार्य करने की आदतों को बदलना। नेक्स्ट है हमारा कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है, क्या है? कार्य के अनुसार उपकरणों को उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। क्या है? कार्य के अनुसार उपकरणों को उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा फ्रेंड्स सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो हमारा सूची 1 में है मूल्य। मूल्य क्या? किसने? पारकर। फिर हमारा कार्य सरलीकरण किसने दिया? मुंडेल के परिवर्तन का वर्ग। फिर निर्णय प्रक्रिया फॉलेट का सुझाव। किसका? फॉलेट का सुझाव। फिर है बजट। किसने बनाया बजट का? एंजिल का नियम। क्या है? एंजिल का नियम। फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पारिवारिक संसाधन एवं मानवीय एवं गैर मानवीय संसाधन। क्या है? पारिवारिक संसाधन एवं मानवीय एवं गैर मानवीय संसाधन। तो फ्रेंड्स इसमें से हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो हमारा इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित हैं किंतु प्रयोग नहीं किए गए हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संभावित संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दिए गए संसाधनों की सूची 2 में दिए गए उदाहरण के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा व्यक्तिक संसाधन। क्या है? व्यक्तिक संसाधन। तो हमारा ये क्या है? रचनात्मक ज्ञान। क्या है? रचनात्मकता ज्ञान। फिर नेक्स्ट है हमारा मित्र संसाधन। मित्र संसाधन सामाजिक संबंध मित्रता। क्या है? सामाजिक संबंध मित्रता। फिर है सामुदायिक संसाधन। क्या है? सामुदायिक संसाधन बैंक विद्यालय। पारिवारिक संसाधन घर उपकरण। क्या है? घर उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग्यता और कौशल यह डैश साधन के उदाहरण है, कौन से के? व्यक्तिगत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय संसाधन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है हमारा? पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक संसाधन प्रबंध में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल है केवल एक को छोड़कर, तो किसको छोड़कर? विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन है, तो क्या है? मनुष्यों में अंतर्निहित। क्या है? मनुष्यों में अंतर्निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा समूह अमानवीय साधनों का है, तो कौन सा समूह अमानवीय साधनों का है हमारा? आय, शक्ति और समय। आय, शक्ति और समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा अमानवीय साधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं, तो कौन से हैं हमारे? पार्क, उपभोक्ता केंद्र और पुस्तकालय। ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधन है, क्या है? सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय एक बहुमूल्य डैश साधन है, कैसा? मानवीय। कैसा साधन है? मानवीय साधन। अभिकथन ए स्रोत अथवा साधनों पर सिर्फ तभी ध्यान दिया जाता है जब वह वर्तमान संदर्भ में उपलब्ध है और उन्हें स्वीकार किया जाता है। कारण आर है इसका, यह स्रोत या साधन जिसकी शायद वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं हो सकती परंतु जिसके भावी उपयोग की संभावना है उसे साधन नहीं समझा जा सकता। ये हमारे अभिकथन और कारण दोनों ही गलत है। क्या है? दोनों गलत है, अभिकथन भी और कारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रबंध के व्यवस्थापन उपागम को प्रबंधकीय अपव्यवस्था में मांग के स्रोत और आगतों के संसाधन कौन से हैं? तो कौन से हमारा देख लेते हैं। तो हमारा वैशिष्ट आवास में घटनाएं। क्या है? वैशिष्ट आवास में घटनाएं। फिर पारिवारिक लक्ष्य,
फिर परिवार की वस्तुएं तथा सेवाएं। लास्ट है हमारा समशिष्ट आवास में घटनाएं। क्या है? समशिष्ट आवास में घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित संसाधनों को सुमेलित कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित संसाधनों को सुमेलित कीजिए। तो हमारा सबसे पहले है व्यक्तिगत साधन। क्या है व्यक्तिगत साधन? धन। पारिवारिक साधन घर। सामुदायिक साधन क्या है? वन। और पर्यावरणीय संसाधन क्या है हमारा? ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूचीवन को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहला हमारा है इसमें स्थानांतरण करना। क्या करना? स्थानांतरण करने का क्या होगा? उपलब्ध संसाधनों को कम करना। किससे मिलाएंगे हम इसको? उपलब्ध संसाधनों को कम करना। फिर उत्पादन करना। उत्पादन करना मतलब अतिरिक्त संसाधनों का सृजन। फिर निवेश करना है। क्या है? संसाधनों की उपलब्धता का समायोजन। क्या है? संसाधनों की उपलब्धता का समायोजन। फिर है हमारा विनिमय यानी कि लेन देन। ये क्या है? संसाधनों की उपलब्धता का समायोजन। क्या है? संसाधनों की उपलब्धता का समायोजन। एक मिनट फ्रेंड्स, ये हमारे इनके वन मिनट फ्रेंड्स हमारा इसमें फोर दे रखा विनिमय लेन देन। तो इसका हमारा विनिमय लेन देन का हमारा होगा इसका विनिमय लेन देन साधनों की समान सूची। क्या होगा? संसाधनों की समान सूची। क्या है इसका? संसाधनों की समान सूची। ये इसमें गलत दे दिया यहाँ पे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण वाला। हमारा अभिकथन है निर्धनता अनिवार्यतः सामाजिक परिदृश्य है और केवल गौण रूप से ही भीतर परिदृश्य है। कारण है निर्धनता सामाजिक आर्थिक परिदृश्य है जिसे समाज को उपलब्ध संसाधन कुछ की इच्छाओं को करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि बहुतों की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स हमारे ये अभिकथन और कारण दोनों सही है। क्या हमारा अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनिम्नलिखित को सुमेलित कीजिए सूची वन और सूची सेकंड। तो सूची वन में हमारा मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन क्या है? अगोचर। फिर है हमारा संसाधन, ये क्या है? अंत संबंधित। क्या है? अंत संबंधित। नेक्स्ट है हमारा नेमी निर्णय। नेमी निर्णय तो ये पुनः घटित होना। क्या है? पुनः घटित होना। फिर हमारा अनुपात। अनुपात क्या है? स्वर्णिम आयताकार। क्या है? स्वर्णिम आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन से मानव संसाधनों के प्रकार हैं? तो कौन से हैं हमारे? तो ये है हमारे ज्ञान। क्या है? जो हमारे कर्ण है इसमें हमारा ज्ञान, फिर उसके बाद दृष्टिकोण, उसके बाद बुद्धि। क्या है? ज्ञान, दृष्टिकोण और बुद्धि आदि मानवीय संसाधन के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TQM में निम्नलिखित उप प्रणाली होती है। तो TQM में निम्नलिखित में से कौन सी उप प्रणाली होती है? तो पहले मानव संसाधन विकास। क्या है? मानव संसाधन विकास। फिर है हमारा ग्राहक फोकस। क्या है? ग्राहक फोकस। उसके बाद प्रचलनों संबंधी नीतिगत उपागम। क्या है? उपगम। प्रचलनों संबंधी नीतिगत उपगम। फिर है हमारा कुल कर्मचारी भागीदारी। क्या है? कुल कर्मचारी भागीदारी। तो फ्रेंड्स हम आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम कल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पाने के लिए इसको लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको होम साइंस से जितनी भी टीचिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन नई आएंगी वो सब आपको यहाँ मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। कल मिलते हैं। बाय बाय।